अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ मैशअप। और आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत होने वाला है स्पेशल, क्योंकि ये मेरी मम्मी का बर्थडे व्लॉग है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने बाहर रहकर अपनी मम्मी का जो बर्थडे गिफ्ट है ना वो मैंने अरेंज किया और किस तरह से उनको पहुँचा और उनको किस तरह से बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अगर आप देखना चाहते हैं फुल मोमेंट्स तो प्लीज़ वीडियो को फुल देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ लाइक कर देना। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मुझे इतने लाइक्स नहीं आते और सब्सक्राइब भी नहीं होते, तो इस वजह से मैं पूरा मंथ वीडियो नहीं शायद बना सकी। मेरे पास वीडियोस भी हैं लेकिन मैं यहाँ पे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और नई नई वीडियोस लेके आ सकूँ, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है और आगे चल के बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्साइटेड भी होंगी, एक्साइटिंग भी होगी और मतलब मज़ा भी आएगा। तो मुझे भी मज़ा आया और आपको भी मज़ा आए, क्योंकि मैं जो थी ना क्राफ्टिंग बहुत अच्छा कर लेती थी। अच्छा, मम्मी की बर्थडे थी और मुझे सब याद कर रहे थे, क्योंकि पिछला इवेंट जो गुज़रा था एनिवर्सरी का मैं चुटकियों में कर लेती थी कोई गिफ्ट वग़ैरह जो होता था। और फिर मुझे मेरी नंद भी और सासू माँ भी याद कर रही थी कि किस तरह मैं उनकी गिफ्ट रैपिंग किया करती थी और अपनी भी। और सारे मैं अपने घर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह से क्राफ्टिंग वग़ैरह करती थी। ज़ाहिर है डिज़ाइनिंग क्राफ्टिंग वग़ैरह मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पे ना बताना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने अपनी मम्मी का यूके रह के ना गिफ्ट जो था वो मैंने अरेंज किया और किस तरह उनको पहुँचा, वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी और आप देखते रहना एंड तक, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं टिकटॉक को स्क्रॉल कर रही थी, मैं बहुत परेशान थी कि क्या करूँ? तो मुझे ना टिकटॉक पे एक बंदी मिली नेम्स, और मैंने उसको जाके सर्च आउट किया और मुझे इसकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगी। और मुझे ऐसी लड़कियाँ ना बहुत पसंद हैं जो अपने आप को, अपने काम को, अपने किसी तरह से ना काम करती रहती हैं, अपने आप को स्टैंड किया होता है उन्होंने, खुद कमाती हैं और खुद ही वो जो है ना वो सारा कुछ कर रही होती हैं। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है, मैं खुद भी ऐसी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरा सपोर्ट करना चाहूँगी उसे और मेरा बहुत दिल था कि मैं इस बंदी को बोलूँ कि मेरे लिए ना, मेरी मम्मी के लिए स्पेशल दिन पे कुछ ना कुछ जो है ना वो अरेंज कर दे। तो मैं जी पहले मैंने इसकी टिकटॉक्स देखी। मैं हफ़्ता 2 पहले ही मम्मी का मुझे था कि मम्मी की बर्थडे आ रही है 1 मार्च को, तो मैंने किस तरह से सेलिब्रेट करने यहाँ पे रह के, क्योंकि मैं पाकिस्तान में होती थी ना तो खुद भी बंदा अरेंज कर सकता है। लेकिन अब इतनी दूर मैं बैठी थी और किस तरह से मैं अरेंज कर सकती थी। अच्छा, ये बंदी ना बहुत अच्छा काम करती है, जैसे कि राइज़िंग में भी काम करती है, गिफ्ट रैपिंग करती है, इसके पास बॉक्सेस भी होते हैं। और जिस तरह से आप गिफ्ट रैप सोचते हो ना घर में बहुत मुश्किल होता है करना, मैं खुद भी कर चुकी हूँ। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में पहले थोड़ा-सा देखा आपने, मैंने भी इस तरह से किए हैं क्राफ्टिंग। लेकिन ये प्रोफ़ेशनली काम करती है बंदी, आप जाके इसको पाकिस्तान में भी ऑर्डर दे सकते हो और पाकिस्तान से बाहर भी अगर आप हो कोई काम करवाना चाहते हो तो इस पे फुल ट्रस्ट करके ना इसको काम दे सकते हो। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी सच्ची में, बहुत ही 24 घंटे काम करने वाली और मतलब गुड टू गो, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं इसको बोलूँ कि किसी तरीके मेरा काम कर दे, लेकिन मुझे अपने समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको बोलूँ। ये तो मेरे पास था कि मैं इसको बोल सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे था कि टाइम पे पहुँच जाए, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? इस तरह की ट्रे जो है वो उनको दूँ या क्या अरेंज करूँ? मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ख़ैर 2 हफ़्ते पहले ही मैंने ना उसको ये 22 को मैंने उसको मैसेज किया 22 फरवरी को कि मुझे इस तरह से ना अपनी मम्मी के लिए कोई गिफ्ट वग़ैरह करना है, क्योंकि मैंने बजट भी देखना था, मुझे चीज़ें भी अरेंज करनी थी, मुझे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको जाके मैसेज किया और यकीन करो उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया। और रिप्लाई करने के बाद उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया कि आप जाके यहाँ चेक कर सकते हैं। तो लिंक आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे ना सारी आपको सारी वैरायटी मिलेगी, निकाह की, मेहंदी की, ट्रे श्रे और वॉलपेपर जो भी आपने बनवाना होता है ना सब कुछ। अच्छा, मैं यहाँ बॉक्स वाले पे गई थी, गिफ्ट वगैरह पे जहाँ पे होते हैं ना वहाँ पे मैं गई और वहाँ मैंने देखे बॉक्सेस भी होते हैं, ट्रेज़ भी आपको बना देगी राइज़िंग। जिस तरह के अगर आपने फ्लावर वाली ट्रेज़ बनानी है, वो गिफ्ट रैप करने हैं, कुछ भी आपने करवाना है ना तो ये बंदी आपको करके देगी, ठीक है? उस पे प्राइस भी उसने मेंशन किया है, उसमें सारा कुछ उसने मेंशन किया हुआ है, तो वो आपको करके देगी। एक तो ऑप्शन ये था मेरे पास।
और दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं गुजरात में रह के ना कोई बंदा मुझे मिले और वो मुझे काम करके दे। और ये रमज़ान क्रॉकरी जो है, ये नंबर आपको दिया हुआ है मैंने, इस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। गुजरात में शहदोला चौकी के अंदर ही बाज़ार में इनकी शॉप है। और ये बहुत अच्छी, इनके पास क्रॉकरी भी होती है, गिफ्ट रैप भी होते हैं, सारा कुछ। तो इनके भाई वगैरह जो है ना, वो इस तरह से मग प्रिंट सारा कुछ करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ आगे जाके। आप मैंने इनको कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि मुझे मग चाहिए। पहले तो मैंने लिस्ट बनाई सारी कि मैं क्या-क्या दे सकती हूँ मम्मी को। यहाँ से कुछ लेके दे दूँ या क्या कुछ करूँ? पता नहीं चल रहा था मुझे। अच्छा, मैंने इनको कांटेक्ट किया और मैंने इन्हें बताया कि मैं वो हूँ जो आपके पास आती हूँ और मैंने आपकी इससे वीडियो बनाई थी जो भी था। मैंने इसकी डिटेल मतलब पूछी कि क्या-क्या काम करते थे वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि मग बनाते हैं मेरे भाई और प्रिंट करते हैं। मग हैं ये, जिस तरह से होता है ना कि आप हॉट वाटर डालो मग के अंदर तो आपकी पिक्चर आती है। कुशन्स हो गए, शर्ट्स हो गई, लंच बॉक्स हो गए और बैग्स हो गए इस तरह से। और कुछ होती है ना इस तरह से कुशन्स, और ये वो सारा कुछ वो प्रिंट करते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि उन्होंने मुझे ना किस तरह से सारा कुछ भेजा और मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारा कुछ। आप जाके उनसे मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मुझे सारा कुछ भेजा, ठीक है। फिर मैंने है डिसाइड किया और उनको बोला कि मुझे एक मग चाहिए और साथ में मुझे ना डेकोर करना है सारा है। मैं अभी सोच ही रही थी और किस किस तरह की चीज़ें करूँगी। तो मैंने साथ अपने भाई की हेल्प ली। मैंने सारा कुछ तो वो कर ही देते, लेकिन इस तरह से ना बहुत प्यारे लैंप्स भी थे। मेरा दिल किया मैं ये बनवा लूँ। फिर है नहीं, मैंने सोचा बाकी चीज़ें भी करनी है, कुछ लिस्ट मैंने बनाई और मैंने इनको ना पिक्चर मम्मी की और इस तरह से टोकरी जो थी इससे बड़ी वाली, मैंने उनको बोला कि और ये मम्मी के लिए कोट एक भेजा। उनको 3 पिक्चर्स भेजी थी जिन जो मैंने कहा मग पे मुझे डेवलप कर दें। और फिर मैंने सूट देखने शुरू किए कि मैं क्या-क्या चीज़ें दे सकती हूँ। ये लाइमलाइट के सूट बहुत अच्छे मुझे लगे और आप भी जाके चेक कर सकते हैं। मैंने लाइमलाइट चेक किया, खादी चेक किया और सफ़ायर। सफ़ायर के कुछ प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और कुछ नहीं, तो फिर एंड पे जाके मैंने जो डन किया ना वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं एक सूट ले लेती हूँ, मग ले लेती हूँ, साथ में कुछ ना लोशंस वगैरह, लोशन हो जाए, क्रैक क्रीम हो जाए और लाइटें शाइटें चॉकलेट्स फ्लावर्स वगैरह हो जाएँ। तो ये वाला जो था ना मुझे बहुत अच्छा प्रिंट लग रहा था, बाकी सारी चीज़ें भी ना हो जाएँ। मैंने उनसे बोला कि मुझे ये सारी चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कर दूँगी, आप मुझे ना किसी तरीके पैक कर दीजिएगा बॉक्स में। तो ख़ैर ये सूट मैंने डन किया और भाई को कहा ये ले लेना। और जब मग मैंने उनको बोला ना तो उन्होंने एंड टाइम पे बोला कि भाई मग तो नहीं मिल सकता, सॉरी उसका प्रिंट ही नहीं हो सकता, पेपर ही कोनी है। मैंने कहा लो जी, अब तो मम्मा की बर्थडे, मैं इतनी शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मम्मा की बर्थडे तो मोए मोए हो गई, अब मैं क्या करूँ? पर उन्होंने पता नहीं कैसे 1 डेढ़ घंटे में उन्होंने मेरा मग भी तैयार किया और मैंने जो सारी चीज़ें उनको भेजी थी, उन्होंने वो भी थर्सडे वाले दिन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ऑर्डर दिया मैंने। थर्सडे वाले दिन उन्होंने मुझे ये पैक करके दिया और मैंने कहा ओह वाओ! ये कैसे? तो अगले दिन जो थे गिफ्ट, तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला, भाई हम डिसाइड ही कर रहे थे मैं और मेरी सासू माँ कि किस तरह से करेंगे। तो मैंने उनको कहा कि आप लेके जाएँ क्योंकि मैं यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, आप ही करना है आपने काम। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो मेरी सासू माँ जी पहुँच गई मेरी मम्मी के लिए लेके गिफ्ट, और यहाँ पे उन्होंने जो पिक्चर वगैरह बनाई, केक काटा और मेरी मम्मी में एक्सप्रेशंस बता नहीं सकते कितनी खुश थी वो, कि मतलब उनको अचानक से इस तरह से गिफ्ट मिला है। और यही मोमेंट्स होते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ आप जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती थी उनके साथ क्योंकि मैं बहुत दूर थी। तो मैं चाहती थी कि उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट था ना वो मैं अरेंज करूँ। तो थैंक यू सासू माँ, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए वक़्त निकाला और आप गई मेरी मम्मी के लिए स्पेशली। और ये गिफ्ट जो था हम सब की तरफ से मम्मी को था और मम्मी बहुत खुश हुई थी सच्ची में। जो ये वाले जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो मम्मियों को देने चाहिए क्योंकि मम्मियों ने एक वक़्त मतलब अपनी सारी उम्र हमें दी होती है। तो क्यों नहीं यार, अपनी मम्मी को क्यों नहीं स्पेशल चीज़ें दे सकते हम, यही उनके लिए बहुत खुशी वाली चीज़ होती है। तो एट लास्ट ये था वो मग जो उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे बना के दिया यार इमरजेंसी में। थैंक यू रिज़वान भाई जिसने मुझे
ये जो था गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट जो था वो मम्मी के लिए बना के दिया और सारा कुछ पैक करके दिया। थैंक यू सो मच आपका भी, थैंक यू मेरा भाई अब्दुल मनान, और थैंक यू सासू माँ सबके लिए, थैंक यू सो मच कि इतनी दूर होते हुए भी मेरा ये स्पेशल डे जो था ना मम्मी के लिए वो स्पेशल बनाने के लिए। तो ये मग था और ये एक टोकरी थी और इसकी अमाउंट जो थी ना वो तकरीबन 3000, बाकी सारी चीज़ें पैक करके जो भी था वो था। और बाकी चीज़ें सूट वगैरह का सारा कुछ अलग था। तो कैसे लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? बहुत स्पेशल है, जाके लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल, और मज़ीद वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करते रहना। खुदा हाफ़िज़।